भैरव चोरी के जुर्म में कई बार जेल जा चुका था। क्यों ना मैं चोरी का काम छोड़कर कोई ऐसा काम करूं जिससे पेट भी भर जाए और इज्जत भी हो। कुछ महीने बाद अब मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। एक दिन वो एक आश्रम में जा पहुंचा, जहां बहुत से साधु संध्या भजन में लीन थे। भक्तजन आते, भगवान को भोग लगाते, साधुओं के चरण स्पर्श करते और अच्छे अच्छे पकवान और चढ़ावा चढ़ाकर चले जाते। ये साधु महात्मा ही भले हैं, क्यों न मैं भी बाकी जीवन साधु बनकर गुजारूं। ये सोचकर भैरव उसी आश्रम में रहने लगा। वो दिन रात साधु संतों की सेवा करता और भजन कीर्तन करते हुए अपना समय गुजारने लगा। अब पूरे आश्रम में उसकी अच्छी खासी इज्जत थी। एक दिन आश्रम की देखभाल करने के लिए यहाँ भैरव महाराज हैं ही, क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर चलें? चलो अच्छा है, यहाँ बैठे बैठे आराम से माल उड़ाएंगे। उन्हीं दिनों उस गांव में डकैतों का आतंक हो गया। इससे गांव वाले और वहां के जमींदार बहुत डर गए थे। भले ही पूरे नगर में डकैती पड़ जाए, मगर आश्रम में कभी कोई चोरी नहीं हो सकती। क्यों ना हम अपना सारा सोना चांदी साधु महाराज के पास रखवा दें? वहाँ हमारा सामान बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जमींदार अपना सारा कीमती सामान लेकर भैरव महाराज के आश्रम में आ पहुंचे। प्रणाम महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद। बताइए, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? आपको क्या कष्ट है? प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आजकल डाकुओं के डर से रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। मेहनत और ईमानदारी से कमाई ये दौलत ही मेरी चिंता का कारण है महाराज। सोने चांदी से भरा घड़ा देखकर भैरव की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। महाराज, मेरा ये धन आप अपने आश्रम में रख लें। ले बेटा भैरव, तेरी तो किस्मत जाग गई। धन खुद चलकर तेरे पास आ रहा है। हम साधकों को इस धन दौलत से क्या लेना देना? महाराज, आप ठीक कहते हैं। साधु सन्यासियों को धन से क्या वास्ता। आप इसे मेरी अमानत समझकर अपने पास रख लें। क्या तुम्हें मुझ पर इतना विश्वास है? प्रभु, आप तो साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। हम पर इतना विश्वास है? हमारे लिए तो ये धन सचमुच मिट्टी के समान है। तुम इसे ले जाकर पीपल के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दो। वहां से ईश्वर खुद इसकी रक्षा करेंगे। ठीक है महाराज। जब इच्छा हो आकर ले जाना। जमींदार ने घड़ा उठाया और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आश्रम में ही पड़ी एक कुदाल से गड्ढा खोदने लगा। पाखंडी साधु सब कुछ देख रहा था। उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। वो सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी इस दौलत को लेकर वो यहाँ से चंपत हो जाए। अगर तूने ऐसा सोचा तो पूरा साधु समाज ही बदनाम हो जाएगा। लेकिन उसके लालच ने आत्मा की आवाज दबा दी और वो उचित अवसर की तलाश करने लगा। कुछ ही देर बाद जमींदार उसके पास आया। महाराज, मैंने उस धन को गाड़ दिया है। ठीक है, बस अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। जमींदार को पूरा विश्वास था कि साधु महाराज उसके धन की रक्षा करेंगे। कई दिन बीत गए। जमींदार का अधिकांश समय भैरव के आश्रम पर ही गुजरता। वो सुबह शाम पकवानों से भरे थाल लाकर भैरव महाराज की सेवा में हाजिर करता था। भैरव को मौका ही नहीं मिल रहा था कि उसका धन लेकर चंपत हो सके। एक बार जमींदार बीमारी की वजह से 2-3 दिन तक नहीं आए। भैरव ने पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर धन से भरा घड़ा निकाल लिया और घड़े को जंगल में ही एक जगह छुपा दिया। वो फिर जमींदार के घर चला गया। भैरव को अपने घर में आया देखकर जमींदार भौचक्का रह गया। अरे महाराज, आप और यहाँ? देखो वत्स, अब हम आश्रम छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए अब तुम अपनी अमानत संभाल लो। लेकिन महाराज, अचानक यहाँ से जाने की बात आपको कैसे सूझी? साधु जल और वायु के समान होते हैं, जो एक स्थान पर टिक नहीं सकते। दुख में डूबा जमींदार बड़ी मुश्किल से भैरव को बाहर तक छोड़ने आया। अब तुम अपना धन संभाल लेना। जो आज्ञा महाराज। जमींदार के पास ही उनका एक मित्र किशन सिंह बैठा था। वो ये सब देखकर चक्कर में पड़ गया कि उसका मित्र किन साधु सन्यासियों के चक्कर में फंसा हुआ है। ये सब क्या चक्कर है? ये साधु बाबा बड़े ही यशस्वी हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ डकैतों का बहुत आतंक है।
इसीलिए मैंने अपना सारा सोना चांदी इन साधु महाराज की देख रेख में इनके आश्रम में दबा दिया था। मुझे तो ये कोई चालबाज पाखंडी दिखाई देता है, ये वास्तव में साधु नहीं है। तुम्हें तो सारी दुनिया ही पाखंडी नजर आती है। किसी पुण्यात्मा के विषय में ऐसा उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। आज मैं तुम्हारे सामने इस साधु की असलियत खोल कर ही रहूंगा। बोलो, कहाँ है तुम्हारा खजाना? बाबा के आश्रम में पेड़ के नीचे है, मगर अब तुम्हें वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि उस साधु के मन में पाप है और उसने उसे कहीं ठिकाने लगा दिया है। अगर ये सच्चा साधु होता तो पहले गड्ढा खुदवा कर तुम्हारा खजाना तुम्हारे हवाले करता, फिर अपने जाने की बात करता। तुम तुरंत मेरे साथ चलो मित्र, देर हो गई तो हाथ मलते रह जाओगे। भैरव पहले ही जाने की तैयारी कर चुका था। उसने तुरंत अपना सामान उठाकर जंगल से घड़ा उठाया और भागने लगा। कुछ ही देर में जमींदार और किशन सिंह आश्रम आ पहुंचे। आश्रम बिल्कुल खाली पड़ा था। अरे, साधु बाबा कहाँ गए? लगता है वो साधु तेरी खून पसीने की कमाई लेकर चंपत हो गया। अरे नहीं, यदि ऐसा हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पहले ये बताओ कि तुमने धन से भरा घड़ा कहाँ दबाया था? जमींदार को एहसास हो रहा था कि अवश्य ही कोई गड़बड़ है। वो धन वाले स्थान को खोजने लगा। वहां पहुंचकर देखा तो लगा कि कुछ समय पहले ही किसी ने गड्ढा खोदकर उसे दोबारा भरा है। देखते ही देखते गड्ढा गहरा हो गया, मगर वहां घड़े का कोई नामो निशान न था। तभी उसकी कुदाल में एक माला उलझ गई। अरे, ये तो साधु महाराज की माला है। ये कहाँ से आई? जमींदार ने अपना सर पकड़ लिया। मैं बर्बाद हो गया मित्र, मेरी जीवन भर की पूंजी चली गई। मेरा ख्याल है कि वो अधिक दूर नहीं गया होगा। जमींदार के हाथ पांव कांपने लगे और शरीर पसीने से तर हो गया। फिर वो दोनों तेजी से जंगल की ओर भागे। भागते भागते दोनों की सांसें फूल गई। तभी उन्हें दूर पगडंडी पर एक छाया दिखाई दी। वो देखो, तुम्हारा साधु बाबा। भैरव के कानों में आवाज पड़ी। तेजी से उन दोनों को अपने पीछे आते देखकर उसका खून सूख गया। वो सामान और घड़ा बगल में दबाए पहले से भी अधिक तेज दौड़ने लगा। किशन सिंह ने दूसरी तरफ से जाकर उसे दबोच लिया। तीनों भिड़ गए। दोनों ने मार मार कर उसका भुर्ता बना दिया। पापी, दुष्ट, मैंने तुझ पर भरोसा किया, तेरी पूजा की, उसका तूने मुझे ये पुरस्कार दिया। तूने सारे साधु समाज को बदनाम कर दिया। मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था। आपकी इस धन दौलत ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। इसको पुलिस के हवाले कर देना ही ठीक होगा। जेल की चक्की पीसेगा तो बुद्धि ठिकाने लग जाएगी। जेल का नाम सुनकर भैरव ने एक झटके से खुद को उनकी पकड़ से छुड़ाया और जंगल की भयानक कांटेदार झाड़ियों में जा घुसा। जमींदार और किशन सिंह ने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की। जमींदार खुश था कि उसके जीवन भर की कमाई लुटते लुटते बची थी और उसका मित्र ये सोचकर प्रसन्न था कि उसकी सूझबूझ से उसके मित्र का धन बच गया। मेरी तरफ से एक ही विनती है कि सभी साधु चोर पाखंडी नहीं होते, अतः इस घटना का जिक्र किसी से नहीं करना, वरना लोग साधु सन्यासियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। तुम ठीक कहते हो मित्र। इस पाखंडी साधु के कारण पूरा साधु समाज बदनाम नहीं होना चाहिए। और फिर दोनों मित्र गांव की ओर चल दिए।